आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और सांसें दोनों ही निश्चित और सीमित हैं, इसलिए इनका सदुपयोग करो। आजकल लोग निभाते नहीं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत किसी से भी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत केवल एक से होती है। जिंदगी का सच यह है, जब इसे समझ नहीं पाते तो मेले में भी अकेले महसूस करते हैं, और जब समझ जाते हैं तो अकेले में भी मेला लगने लगता है। झूठ बोलने वाले कहां से कहां पहुंच गए और मैं सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर हैं, लेकिन झूठ के साथ समझौता नहीं। तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का उपयोग केवल वे करते हैं जो हार मान चुके हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। संसार का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे, यह भय हमें अंदर से कमजोर करता है। हम अपनी पूरी जिंदगी इसे खुश करने में लगा देते हैं, लेकिन यह समझो, जो लोग दूसरों की बातों में फंसते हैं वे अपना रास्ता खो देते हैं। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत छिपी होती है। दुनिया में दो प्रकार के लोग सबसे महान हैं, जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करते हैं, जो निर्धन होकर भी दान करते हैं। प्रेम बाहरी सुंदरता से नहीं होता, यह हृदय की गहराई से उपज है। किसी को जाने बिना दूसरों की बातों में आकर राय बनाना मूर्खता है। अगर नियत साफ हो तो ईश्वर आपकी उम्मीद से भी अधिक देता है। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें रोना सिखा ही देगी। जिसने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, उसने असल में जीना सीख लिया। आज के समय में मदद करने पर वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। बिना मतलब लोग तुम्हारी तरफ देखना भी बंद कर देते हैं, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी तुम्हारी इज्जत करें। कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारी अनुपस्थिति में लोग सिर्फ 2-4 दिन के लिए याद करेंगे और फिर सब सामान्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्भरता का त्याग करो, क्योंकि जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी पूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को स्वयं पूरा करने की सामर्थ्य विकसित करो। अपनाने का साहस और ठुकराने की समझ दोनों को संतुलित रखो, और जहां सम्मान नहीं मिले वहां से उठकर चल देना भी एक कला है। जरूरी नहीं कि हर शिकायत को शब्दों में व्यक्त किया जाए। कुछ नाराजगियां चुप रहकर भी जताई जाती हैं। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की। यह न केवल रिश्तों को कमजोर करती है, बल्कि आत्मा को भी घायल कर देती है। याद रखो, मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और भविष्य का कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद संसार से मत रखो, उसे रचने वाले से रखो। तन और मन दोनों से मजबूत बनो, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को यह दुनिया बार बार सताती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलने का प्रयास करो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो ना बदला जा सके, ना स्वीकारा जा सके, उससे दूरी बना लो। लेकिन हर परिस्थिति में खुद को खुश रखना सीखो। क्रोध में भी ऐसे शब्दों का चयन करो कि जब वह क्रोध समाप्त हो तो तुम्हें अपने ही शब्दों पर पछतावा ना हो। बुरे समय में साथ देने वाले लोगों की कद्र करना न भूलो, क्योंकि ऐसे लोग खो जाएं तो फिर कभी नहीं मिलते। सच्ची बुलंदी वह नहीं जिसमें इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। असली सफलता वह है जिसमें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गुण भी ऊंचाई पर पहुंचे। जिम्मेदारी का बोझ जब कंधों पर आए तो उसे बोझ नहीं, अपने कर्म का सौभाग्य समझो। हर किसी को समय पर उसका हिस्सा मिलता है, लेकिन मेहनत के बिना नसीब भी खाली रहता है। संत का कहना है, जैसे पक्षी को आसमान से दाना मिलता है, वैसे ही मेहनत कश को उसका फल मिलता है। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखो। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे समझाने की कोशिश मत करो। तराजू वजन बता सकता है, लेकिन गुणवत्ता नहीं।
जिंदगी से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। यह तुम्हें वह सिखाती है जो दुनिया का कोई विद्यालय नहीं सिखा सकता। इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना समझदारी से बोलो कि लोग तुम्हारे फिर से बोलने की प्रतीक्षा करें। हर सुबह और हर तन्हा रात में ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि वही है जो हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़ा है। इस जीवन को कर्म, प्रेम और संतुलन के साथ जियो, श्री कृष्ण कहते हैं। कभी यह मत सोचना कि तुम जीत नहीं सकते। हारने का विचार स्वयं हार का प्रारंभ है। अगर तुमने मान लिया कि विजय असंभव है, तो तुमने पहले ही अपनी संभावनाओं को खत्म कर दिया। इसलिए अपने मन को सकारात्मकता और संकल्प से भर लो। रिश्तों का मूल्य उनकी गहराई में है, ना कि उनकी संख्या में। यदि किसी रिश्ते में तुम्हारा आत्मसम्मान टूटता है, तो उस रिश्ते का टूट जाना बेहतर है, क्योंकि सच्चे संबंध तुम्हारे उत्थान में सहायक होते हैं, ना कि तुम्हारे अस्तित्व को चोट पहुंचाने में। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जब कुछ नहीं होता तो कोई पूछने नहीं आता, लेकिन जब सब कुछ होता है तो हर कोई हालचाल पूछने लग जाता है। यह संसार की प्रकृति है। इससे निराश मत हो, बल्कि इसे समझकर आगे बढ़ो। सत्य हमेशा स्वतंत्र है और ईमानदारी अमूल्य। इन्हें ना तो कोई बांध सकता है और ना ही कोई उनसे तुम्हें वंचित कर सकता है। जब तुम्हारे पास श्रद्धा और विश्वास हो, तो यह निश्चित है कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी करेगा और तुम्हारी परीक्षा भी। चिंता मत करो, क्योंकि उनकी कृपा में ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह विचार करना ही अधर्म है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आत्मा परमात्मा का अंश है और उसमें अपार सामर्थ्य है। संबंधों में मिठास का मूल आत्मीयता में है, न कि शब्दों में। कानों में गया हुआ विष कई संबंधों को समाप्त कर सकता है, लेकिन यदि मन में करुणा हो तो विष को भी अमृत में बदला जा सकता है। बुद्धिमत्ता केवल बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने में भी होती है। असली समझदार वह है जो जानता है कि कब और कैसे व्यवहार करना है। धैर्य 3 प्रकार का होता है। दूसरों के साथ धैर्य इसे सम्मान कहते हैं। स्वयं के साथ धैर्य इसे आत्मविश्वास कहते हैं। ईश्वर के साथ धैर्य इसे आस्था कहते हैं। जीवन में जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे, वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या धोखा। इसलिए अपने कर्मों और विचारों को पवित्र और सकारात्मक रखो। धन और संपत्ति केवल जेब तक साथ रहती है, परिवार स्मशान तक साथ जाता है, लेकिन धर्म और कर्म इस लोक में भी साथ रहते हैं और परलोक में भी। यदि कोई समस्या तुम्हारे जीवन में आई है, तो वह ईश्वर का संदेश है। यह तुम्हें यह सिखाने आई है कि तुम्हारे जीवन में कुछ सुधार या परिवर्तन की आवश्यकता है। संसार को अपने दुखों का दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे दुखों का असली कारण तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे कष्टों का अंत है। अपने भीतर विश्वास, करुणा और धैर्य का दीप जलाए रखो। यही तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समझ और विनम्रता सबसे बड़े आभूषण हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हर बार गलती सामने वाले की ही नहीं होती। सच्चा साहस अपने दोषों को पहचानने और उन्हें सुधारने में है। जो दूसरों को दिलासा देते हैं, वे अक्सर अपनी पड़ाव में अकेले होते हैं। सबसे बड़ा दानी वह नहीं जो अपने धन को दिखावे में खर्च करता है, बल्कि वह जो अपनी पूरी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। हमने अपना सुख त्याग दिया ताकि दूसरों के जीवन में खुशियां ला सके, लेकिन यह त्याग केवल उसी के लिए सार्थक है जो उसकी कद्र करे। टूटी चीजें हमेशा परेशान करती हैं, चाहे वह भरोसा हो, दिल हो, नींद हो या उम्मीद। यह सच है कि जो लोग हमें सबसे करीब होते हैं, उनके बिछड़ने का दर्द सबसे गहरा होता है। लेकिन याद रखना, जो दूर चले जाते हैं, वे कभी हमारे दिल से दूर नहीं होते। जीवन में लिए गए फैसलों पर दृढ़ रहो। लोग तुम्हें बदलने का इल्जाम देंगे, लेकिन याद रखना कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। किसी के लिए दिल में डर रखने से बेहतर है उसके लिए आदर और सम्मान का भाव रखना। मूर्खों के साथ बहस करने से अच्छा है कि उन्हें क्षमा कर दो। यह न केवल तुम्हारा समय बचाएगा, बल्कि तुम्हें मानसिक शांति भी देगा। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है।
इस पर विश्वास रखो, क्योंकि कण कण में ईश्वर की योजना छिपी होती है। माता पिता केवल मनुष्य नहीं है, वे हमारे लिए देवतुल्य हैं। उनकी सेवा और सम्मान करना सच्चा धर्म है। दूसरों के लिए वही करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जब जीवन में साथ और हाथ छूट जाए, तब जान लो कि ईश्वर तुम्हें सहारा देने के लिए हमेशा तैयार है। पतझड़ जीवन का हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। समय की करो, क्योंकि यह लौट कर नहीं आता, और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो, क्योंकि रिश्ते भावनाओं से बंधे होते हैं, शब्दों से नहीं। कामयाबी उन्हीं के पास आती है जो उसे पाने की ताकत रखते हैं। जीवन वह पुस्तक है जो बिना लिखे हुए सबसे बड़ा ज्ञान देती है, और मंदिर में केवल मांगने के लिए मत जाओ, कभी मिलने भी जाओ। घमंड और दिखावा मत करो, क्योंकि समय सब कुछ मिटा देता है। अपने कर्मों को बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें आदर से याद करें। रिश्तों को सहेजने और दूसरों को समझने का प्रयास करो, यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चाहे जितना सच्चा बोलो, लोग उसे अपने विचारों और समझ के अनुसार ही समझेंगे। यह संसार की प्रकृति है, इसीलिए सत्य कहो, पर अपेक्षाओं का बोझ मत रखो। पिता का प्रेम भी मां जैसा प्रतीत होता है, लेकिन हर भाव को सही रूप में समझने वाले कम ही होते हैं। हमारी खामोशी को घमंड मत समझना। जीवन ने ऐसी ठोकरें दी हैं कि अब शब्दों से अधिक शक्ति हमारी चुप्पी में है। हम वैसे ही रहेंगे, सच्चे, सरल और अपने स्वभाव में अडिग। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो दिखावा करते हैं, न कि उन्हें जो सत्य के मार्ग पर है। जीवन में सम्मान और परवाह करने वाले लोग बार बार नहीं मिलते। जो भी ऐसे लोग तुम्हें मिले, उनकी कद्र करो। याद रखना, जो तुम्हें एहसान समझकर नहीं बल्कि प्रेम से सम्मान दें, वे अनमोल हैं। ईश्वर ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। तुम्हारे हाथ केवल लकीरें देखने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जैसे विचार करते हो वैसे ही वाणी बोलो, जैसे वाणी बोलते हो वैसे ही कर्म करो, और जैसे कर्म करते हो वैसा ही तुम्हारा भाग्य बनता है। टूटी हुई चीजों को जब जोड़ा जाता है, उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यही जीव का सत्य है। जब भी तुम खुद को टूटता हुआ महसूस करो, यह समझो कि ईश्वर तुम्हें और मजबूत और सुंदर बना रहा है। जो लोग बदलते नहीं, वे आगे नहीं बढ़ते, और जो आगे नहीं बढ़ते, वे वास्तव में जीवित नहीं रहते। जिस दिन सादगी तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगी, उस दिन झूठे दिखावे और नकली दुनिया को आईना दिखाना पड़ेगा। सब्र और साहस रखो, क्योंकि कभी कभी कुछ महान पाने के लिए जीवन तुम्हें कठिन दौर से गुजारता है। माता पिता को सच्चे दिल से समझो और उनका आदर करो। यही तुम्हारे जीवन को सरल और खुशहाल बनाएगा। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य तुम भविष्य में चुका होगे जो गलत बोले उसे। उत्तर देकर अपने मन का बोझ मत बढ़ाओ, मुस्कुराकर छोड़ दो। यह तुम्हारी शांति और शक्ति का प्रतीक है। संसार तुम्हें धर्म और पूजा सिखाएगा, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हारा ईश्वर प्रेम, सत्य और साहस की पूजा करता है। अपने हौसले को बढ़ाते रहो। हर कदम तुम्हारे मंजिल के गगन तक पहुंचने का साधन है। मनुष्य ना तो धन से महान बनता है, ना कुल से। वह अपने दिव्य स्वभाव और भव्य आचरण से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को जिसने अपनी बुद्धि में स्थान दे दिया, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। जैसे अग्नि सोने को परख है, वैसे ही विपत्ति और संघर्ष वीर पुरुषों को परख है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो बीत गया उसका शोक मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है, जबकि मुस्कान समाधान का मार्ग खोलती है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का अनुमान मत लगाओ, क्योंकि समय हर चीज को बदलने की ताकत रखता है। आंखें संसार की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन अपनी गहराई को समझने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। और एक लड़की का जीवन इस संसार में विशेष है। वह अपने माता पिता के घर की राजकुमारी है, और अपने ससुराल की लक्ष्मी। मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। जिसे सच्चे दिल से प्रेम किया जाता है,
उसकी कद्र सांसों से भी अधिक होती है। जीवन में दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं, बस अपनों पर नजर रखना चाहिए। किसी का बुरा करने से खुशी नहीं मिलती। ईश्वर का न्याय इतना कठोर होता है कि वह संभलने का अवसर भी नहीं देता। चमत्कार वहीं होते हैं जहां विश्वास अडिग हो। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो नतीजे तुम्हारे पक्ष में होंगे। बड़ा वही बनता है जो कर्म फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, इसका महत्व नहीं। तुम्हारी आत्मा और नियत ही तुम्हारी असली पहचान है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है, लेकिन सबसे ऊपर प्रेम है, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। गम और दर्द केवल उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारे विश्वास के लायक हों। प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा निभाने में है। चाहना और पाना सरल हो सकता है, लेकिन निभाना सच्चे प्रेम का प्रमाण है। जो लोग अपने सपनों के लिए रातों को जागते हैं और मेहनत करते हैं, वे ही उन्हें सच कर पाते हैं। जिंदगी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे जटिल हम स्वयं बना देते हैं। सरलता और सच्चाई से जीना सीखो, और जब कभी लगे कि रास्ते कठिन हैं, तब यह याद रखना कि संसार में सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम केवल कान्हा के हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब तुम्हारे विचार और कर्म सशक्त और पवित्र हो। जो लोग भ्रम में जीते हैं कि केवल वे ही समझदार हैं, वे वास्तव में खुद को छल रहे हैं। सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख रहा है। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि संसार केवल धन को महत्व देता, लेकिन याद रखो, धन से चरित्र नहीं खरीदा जा सकता। जो व्यक्ति केवल पैसे की चमक में खोया रहता है, वह कभी सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो तुम्हें माफ कर देता है वह अपनी महानता दिखाता है, लेकिन उसका दर्द तुम्हारे कर्मों में गूंजता रहेगा। अच्छाई का फल मतलब ही लोगों से नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलता है। इसलिए नेकी करते समय बदले की उम्मीद मत रखो। सच्चे रिश्ते बनाए रखना आसान नहीं है। कुछ लोग अपनी अकड़ में रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाने में अपनी कद्र खो देते हैं। लेकिन संतुलन वही बना पाते हैं जो सच्चाई और धैर्य से जीवन जीते हैं। सुबह का जुनून तुम्हें अलार्म से पहले उठा दे, तब समझो तुम अपने उद्देश्य को सही मायनों में जी रहे हो। केवल प्रतीक लगाने से सफलता नहीं मिलती। सूरज की भांति जागो और घोड़े की तरह मेहनत करो। घमंड और अहंकार किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे जंग लोहे को नष्ट कर देता है, वैसे ही अहंकार इंसान को खत्म कर देता है। भीड़ साहस देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो अपने रास्ते खुद बनाओ। लोग मुस्कुराकर छल करते हैं, उनसे सावधान रहो। सच्चा साहस न केवल सामने दुश्मन से लड़ने में है, बल्कि मुस्कुराते हुए छल को पहचानने में भी है। नाराज इंसान को मनाया जा सकता है, लेकिन खामोश इंसान को समझने का प्रयास करना कठिन होता है। खामोशी में गहराई होती है, और उस गहराई को केवल वही समझ सकता है जिसके मन में संवेदनशीलता हो। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में सच्चा आनंद मिले, तो दूसरों से तुलना छोड़ो और अपने मन की शक्ति पर भरोसा रखो। धन और संपत्ति से इंसान महान नहीं बनता, उसे उसका चरित्र, कर्म और करुणा महान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक ही शर्त है, कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। तुम्हें ईश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। शिकायतें केवल उन्हीं के पास होती हैं जो निर्माण की शक्ति नहीं रखते। जो निर्माण करते हैं वे परिस्थिति का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्यार में जितना लिखा जाता है उतना निभाया नहीं जाता। और जो व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक भरोसा देता है, जब वही भरोसा तोड़ता है तो उससे बड़ा दुख और कोई नहीं। लेकिन याद रखो, झड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, और कठिनाई के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जब हम तुम्हारे पास नहीं होंगे, तब हमारी याद तुम्हारे मन को कचोटगी, लेकिन तुम यह कहने का साहस नहीं जुटा पाओगे। जीवन ऐसा ही है। सच्चाई को समझने के लिए अक्सर समय की आवश्यकता होती है। किसी का साथ केवल इसलिए मत छोड़ो कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है।
बल्कि यह सोचकर साथ निभाओ कि तुम्हारे अलावा उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जीवन में प्रगति चाहे कितनी ही धीमी क्यों ना हो, तुम फिर भी उनसे आगे हो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सच को सच और झूठ को झूठ कहने का साहस रखो। यह साहस तुम्हारे दुश्मनों को बढ़ा सकता है, लेकिन तुम्हारे सच्चे दोस्तों को भी पहचानने का मौका देगा। गुरु वही है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए, चाहे वह मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो। जिम्मेदारी और जवाबदारी का बोझ कंधों पर आने के बाद रूठने और थकने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि किसी बात ने तुम्हें ठेस पहुंचाई है तो दो तरह से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। समय बहरा हो सकता है, लेकिन वह अंधा नहीं है। उसने सभी को देखा है और हर कर्म का हिसाब रखा है। अगर तुम्हें किसी में अच्छाई दिखती है तो यह उसकी नहीं, तुम्हारी दृष्टि की अच्छाई है। मुक्ति का मार्ग केवल भक्ति में है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अगर मन नियंत्रित नहीं होता तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो समझो कि यह अंत नहीं है। अपने कर्मों को शुद्ध और अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमाएं तय करती है। अहंकार ने रावण, कौरव और कंस जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों को भी विनाश की ओर ले गया। धन, वैभव और वंश अहंकार के चलते सब कुछ नष्ट हो गया। गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा हारती है। यही कारण है कि संसार में महाभारत आज भी जारी है। इंसान का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल साफ नहीं तो चेहरा कितना भी चमकदार क्यों ना हो, वह निरर्थक है। लड़कियों से मैं यही कहता हूं, खुद मेहनत करो, अपने नाम और पहचान बनाओ। किसी और पर निर्भर होने से अच्छा है कि अपनी योग्यता पर गर्व करो। जीवन में संस्कार और मर्यादा ब्रेक की तरह है। इनके बिना जीवन का पतन निश्चित है। गिरना हार नहीं है, यह बस एक अवसर है। उठने, चलने और दौड़ने का हर पराजय तुम्हें एक नई सीख देती है, और हर प्रयास तुम्हें विजय के करीब लाता है। रावण जानता था कि श्री राम कौन थे, लेकिन उसकी जिद ने उसे मोक्ष के मार्ग पर ला खड़ा किया। याद रखो, जीवन न अतीत में है न भविष्य में। जीवन तो केवल इस पल में है। भगवान का नाम केवल बुढ़ापे में लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्या पता बुढ़ापा आए ही नहीं। ज्ञानी वह है जो अपनी गलतियों को सुधार कर बड़ा बनता है। गुजर गया वक्त और खोया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आते। चीजों की असली कीमत हमें केवल दो समय पर समझ आती है, एक उन्हें पाने से पहले और एक उन्हें खोने के बाद। सच बोलना हमेशा कठिन होता है, लेकिन जो समझने वाले हैं वे तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ लेंगे। जीवन में समस्याएं तुम्हें बर्बाद करने नहीं, बल्कि तुम्हारी छिपी हुई ताकत को सामने लाने आती है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। जो मुसीबतें देखकर हार मान जाते हैं वे कभी जीवन का असली आनंद नहीं पा सकते। दर्द दो प्रकार के होते हैं, एक जो तुम्हें तकलीफ देता है और दूसरा जो तुम्हें बदल देता है। बदलाव असंभव नहीं है, लेकिन के लिए संकल्प चाहिए। गरीब को हिम्मत, मिडिल क्लास को फुर्सत और अमीर को जरूरत होनी चाहिए। जीवन में हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी प्रतिभा को उजागर करने का एक अवसर है। सफलता केवल परिणामों से नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास से परिभाषित होती है। अपने मन को मजबूत बनाओ और अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की शक्ति पैदा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखो, ईश्वर तुम्हारी उलझनों को सुलझा के लिए तत्पर हो जाएंगे। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो व्यक्ति बार बार अपनी बात से मुकरे, उस पर कभी भरोसा मत करना। हार को अपनी मंजिल मत समझो, यह तो केवल एक पड़ाव है। अभी बहुत आगे जाना है। उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। मंजिलें तब आसान लगती हैं जब कोई अपना कहे कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चे अपने आज दुर्लभ हो गए हैं। हम इतने बनावटी हो गए हैं कि इंसानियत कहीं खो गई है।
सच्चा इंसान वह था जो अपने महल के साथ परिंदों का आशियाना भी बनाता था। रुकावटें सफलता की सीढ़ियां हैं, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं। गलतियां क्षमा की जा सकती हैं, लेकिन केवल तब जब उन्हें स्वीकारने का साहस हो। संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एकांत में बहाया गया आंसू कभी झूठा नहीं होता। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। रिश्ते निभाना आसान हो जाएगा, और जो वास्तव में तुम्हारे करीब है वह दूर रहकर भी महसूस होगा। जब भी तुम किसी का जिक्र करो, ऐसा लगे कि वह इत्र की तरह महक और आनंद दे। लेकिन यह याद रखना, मुसीबत के समय तुम्हारे साथ खड़ा दिखने वाला हर व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा तैशी नहीं होता। ऐसे लोग तुम्हारी कठिनाई से आनंद लेते हैं। समय के साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच के साथ चलो। समय स्वयं तुम्हारे साथ हो जाएगा। जीवन में बदलाव केवल तभी संभव है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। परिवर्तन सुविधा के अंत में शुरू होता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी और अपने आंसू के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें ना रुला सकेगा और ना हंसा सकेगा। बचपन में जब हर बात भूल जाते थे तो लोग कहते थे याद रखना सीखो। बड़े होने पर जब हर बात याद रहती है तो लोग कहते हैं भूलना सीखो। यह जीवन का द्वंद्व है। रिश्तों को केवल निभाने के लिए समय दो, किसी के साथ समय बिताने के लिए रिश्ता मत रखो। याद रखना, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। लोग जो कहे उसकी परवाह मत करो। कुछ लोग पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वे बकवास करें, लेकिन तुम्हें सच का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अपने जीवन के मूल्यों और सत्य के साथ अरहो, यही तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी करो खामोशी से करो, और सफलता का आनंद भी खामोशी से लो। जीवन में धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई वचन या प्राण भी तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। खुद से प्यार करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो पूरा संसार तुम्हारा साथी बन जाता है। याद रखो, साहस की परिभाषा वही है जब सहने की सीमा समाप्त हो और सत्य के लिए तुम अपनी आवाज बुलंद करो। अपनी हार को कभी अंत मत समझो। हार तो केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। रास्ते भले साथ ना दें और मंजिल भले इंतजार ना करें, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है वह हर परिस्थिति को बदल देता है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे पास केवल तुम स्वयं हो। यह आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी शिक्षा है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता। अनुचित समय को बुरा मत मानो। कई बार यही समय तुम्हें अच्छे इंसानों से मिलवा है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, बल्कि अपने कार्यों और सफलता से लिया जाता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह सीधे रूह पर चोट करती है। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत उससे कहीं बड़ी है। दुनिया के लोग जिंदा इंसान को गिराने और मरे हुए इंसान को उठाने में अजीब एकता दिखाते हैं, लेकिन तुम्हें इस दिखावे से अलग रहना है। समय और परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन अपने सत्य और कर्म को मत बदलो। संसार में 3 बातें जीवन को आनंदमय बनाती हैं। कमाना हो तो नीति से रहना हो, तो रीति से भजन करना हो, तो प्रीति से। यदि इन 3 बातों को स्मरण रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। याद रखो, अंधेरे में तुम्हारी छाया भी साथ छोड़ देती है और बुढ़ापे में तुम्हारी काया भी। इसलिए अपने मन, कर्म और आत्मा को मजबूत बनाओ। शांत रहो, क्योंकि शांति में ही तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई देती है। परिवर्तन को स्वीकारो, क्योंकि समय के साथ बदलना ही बुद्धिमानी है। जीवन में जो भी करो उसे पूरे दिल और नीति से करो। यही सच्चा धर्म और सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव को सूर्य की भांति रखो, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। जब तक दूसरों को तुम्हारी आवश्यकता है वे तुम्हारी तलाश करेंगे, लेकिन यह मत भूलो कि असली शक्ति तुम्हारे अपने कर्मों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ भगवान तक पहुंचते हैं। यदि किसी की आदत को परखना है तो उसे सम्मान दो, और यदि किसी की फितरत को परखना है तो उसे स्वतंत्रता दो। रिश्तों को मन के रंग से देखो, ना कि चेहरे के तन का काला चल सकता है।
लेकिन मन का काला कभी नहीं। जीवन का यह नियम है कि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। प्रयास और संकल्प से दरिया भी पार किया जा सकता है। भरोसा अक्सर सच्चाई से शुरू होता है और उसी सच्चाई के कारण खत्म होता है। लेकिन जो तुम्हारी भलाई के लिए सख्त हो उसे कभी गलत मत समझो। ऐसा व्यक्ति तुम्हें सही राह पर चलाने का साहस रखता है। जीवन में दृढ़ता और धैर्य सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। नजरिया बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। जो लोग मुंह पर मीठा और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं उनसे दूर रहो। ऐसे लोग कोरोना से भी अधिक खतरनाक होते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हारे गुस्से को सहन करे और फिर भी तुम्हारा साथ दे। जब जीवन में गम आए तो उन्हें गले लगाओ, मुस्कुराकर उनका सामना करो, क्योंकि गम भी अंततः तुम्हारे साहस से हार मान लेंगे। या कोई तुम्हारी गलतियों को भुला सके तो तुम्हें भी उसमें सुधार की जगह देनी चाहिए। थोड़ा अदब और विनम्रता सीख लो, क्योंकि वही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। जब लोग तुम्हें हराने में असफल होते हैं तो वे तुम्हारे चरित्र पर हमला करते हैं, लेकिन याद रखो, ऊपर वाला हर धोखे का हिसाब करता है। जब वह सजा देता है तो वह व्यक्ति रोने लायक भी नहीं बचता। जो तुम्हारे दर्द को देखकर स्वयं रो पड़े वह तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा, लेकिन आकार और गलतफहमियां मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देती हैं। यह दोनों तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करते हैं। मां वही है जो अपने बच्चे के सारे दुख हर ले, और जीवन वही है जिसमें हंसी को अपनाया जाए। जब तुम मुस्कुराना सीख जाओगे तो एक दिन जिंदगी भी तुम्हें परेशान करना छोड़ देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नसीब और मेहनत का गहरा संबंध है। रामू की कहानी यह सिखाती है कि जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों से उसे बुलाना होगा। नसीब वही फल देता है जो तुमने अपनी मेहनत से बोया है। वक्त पर हर किसी को उसका हिस्सा मिलता है, लेकिन बिना कर्म के नसीब भी इंतजार करता है। जो लोग तुम्हारी चालाकियां को ना समझने का भ्रम रखते हैं उनके प्रति खामोशी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। याद रखो, अपनी अहमियत बताने की जरूरत तभी पड़ती है जब तुम्हारी वास्तविक कद्र खत्म हो चुकी हो। कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, खासकर जब वह उदास हो। हर इंसान अपनी जिंदगी के भीतर एक गहरा दर्द लेकर जीता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो व्यस्त समय में भी तुम्हारे लिए जगह बनाते हैं। चालाकियां को माफ मत करो, क्योंकि वे गलतियों से अलग होती हैं। मनुष्य को अपनी भावनाओं पर विजय पाने की कला सीखनी चाहिए। क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीतो। यही जीवन का सच्चा धर्म है, जिसका बेटा आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी संतोषपूर्ण हो और जिसे अपने धन पर संतोष हो। उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, और जो आएगा वह भी श्रेष्ठ होगा। किसी भी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है। अपने जीवन को संतुलित रखो। जो तुम्हारे साथ छल करता है वह केवल अपने चरित्र को गिराता है। कभी हार मत मानो। क्या पता तुम्हारी सफलता तुम्हारी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। जीवन में सच्चाई और विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मन सहा जा सकता है, लेकिन धोखा नहीं। अगर तुम्हें जीवन में सच्चे लोग चाहिए तो खुद सच्चे बनो। जब तुम अच्छे बनोगे तो अच्छे लोग तुम्हारी तलाश करेंगे। ठोकर खाने के बाद ही इंसान बेवफाई और धोखे की पहचान कर पाता है। इसलिए अपनी यात्रा को धैर्य, विश्वास और आत्मचिंतन के साथ आगे बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई स्थायी साथी नहीं है। अपने मन, आत्मा और कर्मों पर विश्वास रखो। यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और पुरुष यदि समझदार ना हो तो उस घर की स्त्री अपने जीवन को बोझ मानने लगती है। इसलिए अपने रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। जिंदगी के सफर में अक्सर मुश्किल फैसले ही सबसे बेहतर साबित होते हैं। जो भी कर्म करो उसे सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वह सब देंगे जो हर हाल में तुम्हारा है।
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ती हैं। माफी से हमेशा सब कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि कुछ घाव समय के साथ भी नहीं भरते। इसीलिए अपने शब्दों और कर्मों को हमेशा संतुलित और विचारशील बनाओ। नाराजगी भी एक अनमोल भावना है जो केवल खास रिश्तों में होती है। इसे हर किसी पर व्यर्थ मत लुटाओ। अगर सीखने की इच्छा हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तुम सीखने को तैयार नहीं हो तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी को हथेली पर रखकर नसीब ढूंढने से बेहतर है कि तुम अपने कर्म और साहस के साथ अपने मुकद्दर को गढ़ो। समंदर से सीखो, जो हमेशा पत्थरों से टकराने का साहस रखता है। अपनों से रूठो तो उतना ही रूठो कि बात खत्म हो, लेकिन रिश्ता नहीं, क्योंकि रिश्ते केवल भावनाओं से बंधे होते हैं और भावनाओं को संभालना तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी में लोगों से अधिक उम्मीदें मत रखो। लोग अपनी सीमित सोच में रहते हैं। अगर तुम बदलते हो तो वे तुम्हारे बदलने पर ध्यान देंगे, लेकिन यह नहीं समझेंगे कि तुम क्यों बदले। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो भी तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यह प्रकृति का नियम है। इसीलिए सच्चे और अच्छे कर्मों का चुनाव करो, भले ही परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत हों। लेकिन धैर्य और हिम्मत कभी मत छो। कठिन समय के बाद ही सच्चे सुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे सारी कायनात तुम्हें उससे दूर करने का प्रयास क्यों ना करे। लेकिन याद रखना, अपने बीते हुए कल को यह अधिकार कभी मत देना कि वह तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करे। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वही करो। यह तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारी पहचान बनेगा। क्रोध तब पुण्य बनता है जब वह धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए हो, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को न बचा सके। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करो। यदि तुम केवल प्रशंसा प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हो तो स्मरण रहे, वही मुख जो प्रशंसा करते हैं तिरस्कार भी कर सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा गुण है। संतुलित मस्तिष्क से बड़ी कोई सादगी नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, लोभ से बड़ी कोई बीमारी नहीं और दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं। सभी रिश्ते समय पर टिके होते हैं। विश्वास और निष्ठा का चयन तुम्हारे विचारों पर निर्भर है। गल तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन जीवन के गुड़ प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में ही मिलते हैं। जैसे आत्मा पर प्रेत की छाया उसे कुप्रवृत्ति में लगाती है, वैसे ही गायत्री माता की छाया आत्मा को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। याद रखना, परमात्मा ने हमें इस संसार में निश्चिंत होकर भेजा है। ना कुछ लाना था, ना कुछ ले जाना है। जब कठिन समय आता है तो यह स्वाभाविक है कि मन में विचार उठे कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता। लेकिन जैसे परीक्षा के दौरान शिक्षक मौन रहता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए आती है। जिस घर में प्रेम और सद्भाव होता है वहां सुख और समृद्धि स्वतः वास करते हैं, और जहां द्वेष होता है वहां केवल विपत्ति ही रहती है। यह संसार तुम्हारे प्रयत्नों का क्षेत्र है। जहां से तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव का अपना महत्व है। जैसे उपचार में दर्द थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन उसका लाभ जीवन भर रहता है। इसलिए जो भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में आए उसे सहन करो और उससे सीख लो। इज्जत पाने की उम्मीद में मत रहो, लायक बनने पर ध्यान दो। जब तुम अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनोगे तो लोग तुम्हें इज्जत भी देंगे, प्रेम भी करेंगे और तुमसे डरेंगे भी। कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारी मां तुम्हारी जीत का इंतजार कर रही है। कुछ लोग बातों से खेलते हैं, कुछ जज्बातों से, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अपने हालातों से लड़ते हुए ही अपनी मंजिल तक पहुंचोगा। हर तूफान तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो लोग हार नहीं मानते वे ही मंजिल पाते हैं। सच और झूठ को परखने का जज्बा रखो। इस दुनिया में झर घोलने वाले बहुत हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हैं वे मौत की दहलीज तक साथ निभाएंगे।
खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारा बड़प्पन है, क्योंकि जो सह सकता है वह कहना भी जानता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपना लक्ष्य तय करो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक तुम उसे पा ना लो। दूध फटना जीवन की विफलताओं की तरह है। जो इसे पनीर में बदलना जानते हैं वे कभी घबराते नहीं। सच्चे अपने वे हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस कर सके, वरना हाल तो राह चलते अजनबी भी पूछ लेते हैं। उम्मीद एक उपहार है, ना कि बोझ। जब लोग तुमसे कुछ उम्मीद रखते हैं तो यह उनकी तुम्हारे प्रति आस्था का संकेत है। तुम्हारे विचार, वाणी और व्यवहार यह तुम्हारे अपने उत्पाद हैं। इनकी गुणवत्ता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक मान मिलेगा। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा मत करो। याद रखना, यह दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन इसे बनाने वाला सदा अडिग और मजबूत है। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो तुम्हें महत्व नहीं देते। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाओ। तुम्हें क्या चाहिए यह वह पहले से जानता है। ख्वाहिशें कभी नहीं होती। जैसे बारिश की हर बूंद जीवन में एक नई ताजगी लाती है, वैसे ही तुम्हारे सपने और मेहनत तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर बात को खुशी और स्वाभाविक के साथ करो, मजबूरी में नहीं। जो सच बोलता है अक्सर वही सबसे अधिक गलत समझा जाता है। पर याद रखना, सच अपनी पहचान स्वयं बना लेता है। समय चाहे जितना भी लगे, परेशानियों का अंधेरा सितारों की चमक का आधार है। जो लोग कठिन समय से गुजरते हैं वही सफलता की असली कीमत समझते हैं। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। सही समय तभी आएगा जब तुम उसे बनाने के लिए मेहनत करोगे। खुद की कमजोरियों को जानना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो अपने माइनस पॉइंट्स को समझता है वही उन्हें सुधारने में सक्षम होता है। ठोकरें खाने के बाद ही मंजिल का महत्व समझ आता है और गलत से टकराकर ही सही को पहचानने की समझ विकसित होती है। इंसान अपनी पसंद और नफरत के आधार पर दूसरों को परखता है, लेकिन याद रखना, तारीफ करने वाले लोग तुम्हारी पहचान हो सकते हैं, पर फिक्र करने वाले तुम्हारी असली पूंजी है। जीवन का असली आनंद वही जानते हैं जिन्होंने संघर्षों का स्वाद छका है। बादाम खाने से नहीं, धक्के खाने से ही जीवन के सबक मिलते हैं। लोग दिखावे से प्रभावित होते हैं, लेकिन सच्चाई में जो इज्जत है उसका कोई मुकाबला नहीं। अकेलापन तब महसूस होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन यह समझो कि तुम्हारी असली पहचान उन लोगों के लिए है जो तुम्हारी कद्र करते हैं। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि देने वाला ईश्वर तुम्हारे लिए सबसे उचित निर्णय करता है। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास यह गुण है वह सब कुछ पा सकता है, लेकिन चालाकियां को माफ मत करो, क्योंकि वे गलती नहीं बल्कि सोच की दुर्बलता है। मनुष्य दूसरों की बुराइयां देख सकता है पर अपनी कमजोरियां नहीं। जैसे आंख बाहर की हर चीज देख सकती है लेकिन अपनी अंदर की धूल नहीं। अपने मन को समझो और उसे नियंत्रित करो। मन का परिवर्तन ही दुख का अंत है। मां बाप के बाद केवल तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा साथ देती है। यह हिम्मत ही है जो तुम्हें हारने नहीं देती। और यदि तुम मुस्कान के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते तो तुम्हें आंसुओं के लिए शिकायत का भी अधिकार नहीं। जो आने वाला है वह अच्छा ही होगा। विश्वास रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो केवल खाली समय में तुम्हें याद करें। सच्चे रिश्ते वे हैं जो व्यस्त समय में भी तुम्हारे लिए स्थान निकाले। किसी की गलतियों को बेनकाब करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, ईश्वर हर कर्म का हिसाब रखता है। आशा मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कल तुम्हारे लिए क्या उपहार लेकर आएगा। दुनिया केवल सफल लोगों का संघर्ष जानती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत का मूल्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो बार बार चुभने लगे उसे एक बार दृढ़ता से ठोक देना ही सबसे सही उपाय है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी ताकत है। वे लोग जो सोचते हैं कि उनकी चालाकियां तुम्हें समझ नहीं आती, वास्तव में अपनी नजरों में गिर रहे होते हैं।
सफलता तुम्हारे धन या दिखावे को नहीं देखती, वह केवल तुम्हारी मेहनत को पहचानती है। परिवर्तन का स्वागत करो, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो परिवर्तन के साथ बदलना नहीं जानता, वही जीवन में अधिक दुख पाता है। बात उसी से करो जो तुम्हारे साथ सच्चाई से जुड़ना चाहता हो। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान अर्जित करो, अगर सम्मान चाहिए तो चरित्र का निर्माण करो। तुम्हें सलाह किससे लेनी है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया और विजय प्राप्त की, जबकि दुर्योधन ने शकुनी से सलाह लेकर अपना सर्वनाश किया। अपनी उम्मीदें से मत रखो, बल्कि उसे रचने वाले से रखो। यह संसार तुम्हारा सहारा नहीं है। यहां ना तो अंधेरे 22-22-34 में छाया साथ देती है ही, बुढ़ापे में काया जीवन भर जिसके लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगाया, अंत में वह माया भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अभिमान मत करो कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि हर कोई तुम्हारी आवश्यकता समझेगा। जीवन का संतुलन वही समझता है जो आत्म संयम से जीता है। हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी प्राणियों का जीवन हूं। तुम्हारे हर कर्म और हर सुख दुख में मैं ही समाहित हूं। जो कुछ तुम्हारे पास है वह मेरे द्वारा दिया गया है, और जो तुम हो वह मेरे अंश का ही प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह खुशी हो या गम, एक निशानी है। जो इसे समझते हैं उनके लिए यह अनमोल है, और जो नहीं समझते उनके के लिए यह बस समय का एक अंश है। जैसे लोहे को जंग खत्म कर देता है, वैसे ही इंसान को उसका अहंकार और घमंड नष्ट कर देता है। लोगों की चालाकियां पर ध्यान मत दो, जो तुम्हारे साथ रहते हुए भी जलते हैं, रिश्ते निभाते हुए भी दुश्मनी करते हैं। वे अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें तुम्हें केवल विचलित करेंगी। कदर करो उनकी, जो तुम्हारे बुरे व्यवहार के बाद भी तुमसे अच्छे से बात करते हैं। यह समझ लो कि दुनिया में रिश्ते और लोग तेजी से बदलते हैं। कल जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थे, वे आज जरूरी नहीं कि वैसे ही बने रहे। इसीलिए उन लोगों को अपने जीवन में स्थान दो जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब लोग तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते, तो वे तुम्हारे खिलाफ नफरत करना शुरू कर देते हैं। यह उनकी हार का संकेत है। अगर आईना चरित्र दिखाने लगे तो लोग इसे देखना ही छोड़ दें। अकेले चलना सीखो। जो आज तुम्हारे साथ हैं, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जीवन में जो तुम्हारे पास आता है वह केवल ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि वह व्यक्ति अपने दर्द को रब पर छोड़ देता है तो उसका परिणाम तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। खामोशी अक्सर बेहतर होती है, क्योंकि यह अधिक स्पष्टता और शांति प्रदान करती है। उस इंसान को कभी धोखा मत देना जो खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास करता हो। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में उम्र लग जाती है। दिल से की गई प्रार्थना हमेशा परमात्मा तक पहुंचती है। उसके लिए भाषा या मंत्र नहीं, बस एक सच्चे और पवित्र मन की आवश्यकता होती है। समाज उन्हीं को दबाता है जो दबते हैं। झुको, मगर सम्मान देने के लिए, न कि अपने अपमान के लिए। अगर किसी की आदत देखनी हो तो उसे सम्मान दो, और अगर किसी की फितरत पर खनी हो तो उसे आजादी दो। याद रखो, यह जीवन तुम्हें बादाम से उतनी समझ नहीं देगा जितनी धोखा खाने से देगा। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिलती है तो वह दूसरों की अहमियत को समझना बंद कर देता है। इसलिए संतुलन बनाए रखो। अपने मूल्यों और सत्य के साथ जीवन को जियो, यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को खुश रखने का शौक बहुतों को होता है, लेकिन जब तुम स्वयं को अकेला पाते हो तब यह एहसास होता है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, उससे दूरी बनाए रखना ही उचित है, क्योंकि जो तुम्हें जानकर भी तकलीफ देता है वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। सच्चे साथी वे हैं जो सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहे। पंछी की तरह दाना छुपकर उड़ने वाले मित्र नहीं, बल्कि मछली और पानी की तरह साथ निभाने वाले मित्र बनाओ।
इस जीवन में नजरअंदाज करने वालों से नजरें मिलाने की जरूरत नहीं। याद रखो, किसी की बद्दुआ से ज्यादा किसी का सब्र तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। कलयुग का यह सत्य है कि लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से अधिक दुखी होते हैं। सम्मान के लिए संघर्ष करो, लेकिन अधर्म का साथ मत दो। अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसका मोह मत करो। यह मोह तुम्हें अपने उद्देश्य से भटका सकता है। समस्याओं पर चर्चा करने से समस्या बढ़ती है। समाधान खोजने का प्रयास करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। वक्त से बड़ा कोई अपना या पराया नहीं होता। जब समय अच्छा होता है तो हर कोई साथ होता है, और जब समय खराब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। खुशियां मांगने से नहीं मिलती और मंजिल राह पर रुकने से नहीं पाई जाती। अपने प्रयासों और विश्वास पर भरोसा रखो, सब कुछ सही समय पर मिलता है। तुम्हारी शुरुआत भले ही कैसी भी रही हो, लेकिन तुम्हारा अंत तुम्हारे हाथ में है। जीवन में हर कठिनाई तुम्हें सीखने और बढ़ने का अवसर देती है। अपने ख्यालों को सकारात्मक बनाओ और अपने रब पर भरोसा रखो। लोगों की चालाकियां और छल तुम्हें विचलित नहीं कर सकते, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हालात हमें सिखाते हैं कि अकेले रहना ही बेहतर है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसका बड़प्पन है जो सह सकता है। वह कहना भी जानता है, लेकिन हर स्थिति में शांत रहना ही सच्ची ताकत है। जीवन की रक्षा के लिए केवल तन ही नहीं, बल्कि मन की इम्यूनिटी भी बढ़ानी आवश्यक है। भगवान की भक्ति और आस्था ही मन को सशक्त बनाती है। जिनकी आंखें भक्ति में भीगती हैं, वे कभी किस्मत या तकदीर पर आंसू नहीं बहाते। घमंड और अहंकार इंसान को स्वयं उसके रिश्तों से दूर कर देता है। याद रखना, केवल सूरज के चमकने से सवेरा नहीं होता। सवेरा तब होता है जब हालात बदलते हैं और मन में नई आशा का संचार होता है। जैसे तुम चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हो, वैसे ही वे तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाती हैं। सुख के समय धर्म और मदद का दान करो। यही कार्य बुरे समय में तुम्हारा सहारा बनते हैं। गीता में यह सत्य लिखा है, जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे त्याग दो। क्रोध को वश में रखना सबसे बड़ी ताकत है। चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध में चुप रहना असीम शक्ति और धैर्य का काम है। हे प्रभु, यदि मैं गलत हूं तो मुझे सुधारो। यदि मैं खो गया हूं तो मेरा मार्गदर्शन करो। यदि मैं हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ाओ। हर सुख और विपत्ति में मेरे साथ बने रहो। निंदा से मत घबराओ। जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो वही निंदक प्रशंसा करने लगेंगे। आशा और विश्वास तुम्हारे जीवन का आधार है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किससे आशा करते हो और किस पर विश्वास करते हो। जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब सबने बहाने बनाए, उन्हें कभी मत भूलो। यही सच्चे अपने हैं। कृष्ण और राधा के प्रेम की तरह हर बाधा के बावजूद सच्चे प्रेम और निष्ठा को निभाने का प्रयास करो। मन में संतोष हो तो वह स्वर्ग की प्राप्ति से भी अधिक है। सफर चाहे कितना भी कठिन हो, रुकना नहीं, हालातों के आगे झुकना नहीं। जो तुम्हारे लिए अपना समय देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहो। महादेव की तरह अपने भीतर शांति और शक्ति का संतुलन बनाए रखो। तुम पर्वत की तरह स्थिर हो सकते हो और कंकर की तरह सरल भी। रण में रुद्र बनो और घर में शिव शंकर। यही जीवन का संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का समय अनमोल है, इसे जियो, मुस्कुराओ और दूसरों के साथ सच्चे रिश्ते बनाओ। कल क्या होगा कौन जानता है। यह पल, यह शरारतें और यह दोस्ती सब एक दिन यादें बन जाएंगी। इस दौर में नफा नुकसान के तराजू में रिश्तों को मत तोलो। यह नादानी है। भावनाओं और सच्चाई को समझो। दर्द का मूल्य पूछने वाले कभी नहीं जान पाएंगे कि अपनों का दिया हुआ दर्द सबसे अधिक मूल्यवान होता है। लोग लड़खड़ाते कदम देख लेते हैं, लेकिन सिर पर रखा जिम्मेदारियों का बोझ नहीं। 50-47। बाहर से अभिमानी दिखने वाला व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक टूटा हुआ हो सकता है। प्रेम की कुल 5 सीढ़ियां हैं। देखना, अच्छा लगना, चाहना पाना
और सबसे कठिन निभाने में ही प्रेम की सच्चाई छिपी होती है। झुकना हो तो विनम्रता के आगे झुको, किसी के धन या शक्ति के आगे झुकना तुम्हारी आत्मा का अपमान है। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर वही भी दे सकता है जो तुम्हारे लिए संभव नहीं दिखता। जो व्यक्ति तुम्हारे करीब आकर बदल जाए उसे जाने दो, क्योंकि सच्चे रिश्ते स्थिर रहते हैं। बदलते नहीं सहने वाले का दर्द परमात्मा देखता है, और जब इंसान खुद कुछ नहीं कर पाता तो उसका बदला भगवान लेता है। दर्द इस बात का संकेत है कि तुम अभी भी जीवित हो। समस्याएं बताती हैं कि तुम मजबूत हो, और प्रार्थना इस बात का संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। मन की तकलीफें जो नहीं कह पाता उसे गुस्सा सबसे अधिक आता है। लेकिन याद रखो, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथों में। रिश्ते निभाने की इच्छा नहीं है तो उन्हें शुरू मत करो, क्योंकि तुम्हारी लापरवाही किसी को भीतर तक तोड़ सकती है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ही अधिक उम्मीदें, और जितनी अधिक उम्मीदें उतनी ही गहरी चोट। इंसान अपनी गलती पर वकील बनता है, और दूसरों की गलती पर जज, जो तुम्हें सुनना प्राथमिकता में नहीं रखता। उनके लिए बोलने का कोई मतलब नहीं। कोशिश यही होनी चाहिए कि तुम्हारे शब्द और कर्म सच्चे और स्पष्ट हो, क्योंकि सच्चाई का प्रकाश हर अंधकार को दूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन भर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण लगता है वह अंत समय में माया बनकर साथ छोड़ देता है। इसलिए सच्ची समर्पण की भावना केवल परमात्मा के लिए होनी चाहिए। मन में क्रोध रखने से बेहतर है कि उसे तत्काल प्रकट कर दो। जैसे जल्दी जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय जैसा भी हो वह हमेशा बदलता है। जब समय अच्छा हो तो ऐसा कुछ मत करो कि बुरे समय में लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें। गलत आरोपों से डरने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, समय का ग्रहण तो चंद्रमा और सूर्य भी झेलते हैं। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है वही सच्चे और स्थिर जीवन के करीब होता है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन विश्वास और धैर्य से सब कुछ संभल जाता है। अगर महादेव का साथ है तो जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन में जो अच्छा लगे उसे अपनाओ, और जो बुरा लगे उसे त्याग दो। चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, और ना ही किसी को कमजोर समझो। सच्चा बल समय का है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। परिवार के साथ धैर्य रखना और प्रेम बनाए रखना ही सच्चा सुख है। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है, और माफ करना सबसे बड़ी सजा। रिश्तों को निभाने के लिए कई बार बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर अपने रिश्ते हार जाते हैं। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाओ। मन का काला किसी भी रिश्ते को नष्ट कर सकता है, चाहे तन कितना ही उजला क्यों ना हो। आकर्षण कई लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन सच्चा समर्पण केवल एक के लिए होता है। जीवन को इतना व्यस्त रखो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न बचे। खाली मन ही सबसे अधिक दुखी होता है। अगर रिश्ते निभाने हैं तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। दुनिया वालों को खुश करने की कोशिश मत करो। सच्चा प्रयास दुनिया बनाने वाले को प्रसन्न करने का होना चाहिए। याद रखो, अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम स्वयं अपने सबसे बड़े साथी हो। हर परिस्थिति में सत्य, धैर्य और समर्पण का पालन करो। यही जीवन को सुखमय और सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हंसने की आदत एक वरदान है, लेकिन यह मत भूलो कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती। मेरी बातें भले ही मजाक लगे, लेकिन उनमें छिपा सत्य मजाक नहीं है। आज पड़ोसी परिवार जैसे नहीं रहे, और कई बार परिवार भी पड़ोसी जैसा व्यवहार करता है। मुंह पर मीठा और पीठ पीछे कुछ और बोलने वालों से सावधान रहो। यह लोग समाज के कोरोना हैं, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखना। कम उम्र में सुख इंसान को आलसी बनाता है, जबकि दुख उसे समझदार बना देता है। इंसान अक्सर अपने सिद्धांतों का पालन तब तक करता है जब तक उसे घाटा या मुनाफा न दिखे। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक दी जाती है, लेकिन घी में मक्खी गिरे तो केवल मक्खी फेंकी जाती है। यही मानव स्वभाव है। लाभ देखकर ही निर्णय लेना। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है।
यहां कुछ लाने की जरूरत नहीं और जाते समय कुछ ले जाने की। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म और भगवान का नाम जाएगा। अगर तुमने प्रभु को पा लिया है तो समझो तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। समय कभी नहीं रुकता, आज का बुरा कल अच्छा बनेगा। शर्ते तुम अपने कर्म में लगे रहो। निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। धर्म और आस्था की असली परीक्षा संकट के समय होती है। सच्ची आस्था तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। अपने रिश्तों में थोड़ा फासला बनाए रखना सीखो ना। बहुत पास जाओ ना बहुत दूर रहो। घाव और लगाव दोनों को भुलाना मुश्किल होता है। जो प्यार होता वह साथ होता, जो धोखा देता है वही दूर होता है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा आधार है। खिलखिलाहट से खुशी जाहिर हो यह जरूरी नहीं। कई बार एक मुकम्मल मुस्कान भी खुशी की सबसे बड़ी निशानी होती है। अगर तुम्हारे होने के बावजूद किसी को किसी और की जरूरत है तो उस रिश्ते से दूर हो जाना ही बेहतर है। अधूरे वादे और झूठी कस्मों का बोझ अपने साथ मत रखो। जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दो। लोग अक्सर गलत इंसान से धोखा खाने के बाद अच्छे इंसान से बदला लेते हैं। यह मत करो। सही समय की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। समय तो तुम्हारे कर्म से बनता है। हर मीठी बात करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। तुम्हारे खिलाफ साजिश करने वाला भी बहुत मीठा बोल सकता है। अकेले रहना तकलीफ देह हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे साथ सच्चे लोग कौन हैं। अपने मन को प्रभु के प्रति समर्पित करो। सत्य, कर्म और प्रेम से जीवन को सार्थक बनाओ। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में भगवान का अंश है। किसी की बुद्धि चालाक या ईमानदारी उसके संस्कारों और कर्मों पर निर्भर करती है। ईश्वर को अपनी आखिरी उम्मीद नहीं बल्कि पहला भरोसा बनाओ, क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जब तक किसी विषय की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन रहना ही श्रेयस्कर है। अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से भी अधिक खतरनाक होता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें वह सब दिलाएंगे जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को परेशानियां जरूर मिलती हैं, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए डरना छोड़ दो। जो स्वयं हार मान लेता है उसे हराना आसान है, लेकिन जो हिम्मत बनाए रखता है उसे कोई नहीं हरा सकता। कर्म योग सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह दूसरों की सेवा के लिए है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि शरीर हमारा नहीं है, और भक्ति योग हमें सिखाता है कि भगवान हमारे हैं और हम उनके बनना ही है। तो किसी की कमी बनो, क्योंकि कमी को कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है। जो तुम्हें समझ सके वही सच्चा अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। सत्य अपनी पहचान के लिए दावा नहीं करता, लेकिन झूठ हमेशा अपनी सच्चाई का दावा करता है। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद करते हैं। अगर झुकना हो तो केवल विनम्रता के आगे झुको। शक्ति, सत्ता या धन के आगे झुकना आत्मा का अपमान है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है, खासकर उनके लिए जो तुम्हारे शब्दों की कद्र नहीं करते। अनुशासन में जीवन जीना, व्यर्थ की चिंता से बचना और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीखो। यह तुम्हें जीवन के सच्चे सुख का अनुभव कराएगा। तुलसी को केवल वृक्ष मत समझो, गाय को केवल पशु मत मानो और माता पिता को केवल मनुष्य मत मानो। यह तीनों नंद किशोर के प्रतीक हैं। इनकी सेवा और सम्मान ही सच्चा धर्म है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते। लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं। यह सफर केवल बड़ा आदमी बनने का नहीं है, बल्कि अच्छा आदमी बनने का भी है। कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। माफ करना एक गुण है, लेकिन चालाकियां को माफ करना उचित नहीं। एक सच्चा पिता अपने कर्मों से दिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। इस जीवन में भगवान का नाम, सच्चे कर्म और प्रेम ही सबसे बड़ा सहारा है। वर्तमान में जियो और अपना मन प्रभु को समर्पित करो, यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को दुख मत देना,
क्योंकि जो तुम दूसरों को देते हो वह 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। अपने हौसले बुलंद करो और जीवन के रास्तों पर निडर होकर चलो। अकेले चलने की शुरुआत करो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ो तो काफिला स्वयं बन जाएगा। को तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम तक लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो, अगर क्षमा करने के बाद भी किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता तो यह एक संकेत है कि वह तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है। दुनिया की छोटे और धोखे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जो रोज जलते हैं वे भले ही खाक ना हो, लेकिन उनकी सहनशीलता उन्हें और अधिक दृढ़ बनाती है। परवाह वह शक्ति है जो रिश्तों को बनाए रखती है। यह संसार पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, लेकिन अपने फैसलों पर विश्वास रखना तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। खासकर वे फैसले जो तुम्हारी शिक्षा, विवाह या जीवन से जुड़े हैं। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त की कीमत सिखाने आता है। लोग बदलते हैं ताकि हम उनकी सच्चाई समझ सकें। ईश्वर पर विश्वास रखो, तुम्हारे पाप धुल सकते हैं। अगर तुम्हारे कर्म शुद्ध और निष्ठावान है, हृदय से दिया गया दान सबसे बड़ा होता है। और मौन में छिपी शक्ति शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। जो तुम्हें दौड़कर हरा नहीं सकते, वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन समय हमेशा बदलता है। आज का बुरा कल अच्छे में बदल जाएगा, बशर्ते तुम निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहो। बाहरी दुनिया में शांति पाने से पहले अपने भीतर शांति बनाओ। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन वह हमें सिखाता है कि कौन हमारे साथ था और कौन नहीं। जिस दिन तुम्हारा काम तुम्हारे मूड से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी सफलता निश्चित हो जाएगी। ईश्वर कहते हैं, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, और जो समस्याएं आती हैं उन पर सब्र रखो, क्योंकि हर आंसू के बाद हंसी का आनंद कहीं अधिक सुखद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में पहली मोहब्बत का अनुभव हमें संभल कर चलना सिखाता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत हमेशा विश्वास और समर्पण पर टिकी होती है। संसार और सुख एक दर्पण की तरह है, यह केवल दिखता है पर होता नहीं। अगर कोई इंसान तुम्हें रोते हुए छोड़ दे तो जान लो कि वह तुम्हारा कभी अपना था ही नहीं। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन जब ख्वाब टूटने लगे तो उनसे घबराने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास ना रूठने का समय होता है और ना टूटने का। ऐसे लोग अपनी ताकत से दुनिया बदल देते हैं। जो अपने क्रोध को स्वयं पर झेल लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। लेकिन इंसान तब हारता है जब उसे यह पता चलता है कि जिसे वह सब कुछ मानता था, उसके लिए वह कुछ भी नहीं है। हर दिन और हर समय तुम्हें कुछ सिखाने आता है। सूरज के उगने से सुबह और ढलने से रात आती है। इसी तरह जीवन में हर घटना तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। लड़की को समाज कभी मेहमान कहता है तो कभी पराया धन, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान स्वतंत्र है और उसे खुद को अपनी पहचान देनी होगी। जितना सहन कर सको उतना ही संबंध निभाओ। कुदरत किसी के साथ अन्याय नहीं करती। लोग जब गलत साबित होते हैं तो माफी मांगने की बजाय तुम्हें गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। यह उनका अहंकार है। रिश्तों को निभाना उनके लिए मुश्किल होता है जो उनकी कद्र करते हैं। जिन्हें कद्र ही नहीं, उनके लिए रिश्ते केवल नाम मात्र होते हैं। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बेहतर होती हैं। जो इंसान तुम्हें अपनी हर बात बताता है, वह तुम पर खुद से भी अधिक विश्वास करता है, और आंसू केवल अपनों के सामने बहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कौन अपना है। जीवन में तनाव केवल समस्याएं बढ़ाता है। समाधान पाने के लिए मुस्कुराना और अपने विचारों को शांत रखना जरूरी है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। जो तुम्हारे साथ सच्चाई और ईमानदारी से चलता है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, विवेक जीवन का नमक है और कल्पना उसकी मिठास एक तुम्हें सुरक्षित रखता है और दूसरा तुम्हारे जीवन को मधुर बनाता है। याद रखो, जिंदगी एक बार नहीं, हर रोज मिलती है। बस मौत एक बार आती है। घर को बनाने या बर्बाद करने के लिए एक ही व्यक्ति पर्याप्त होता है। इसीलिए
अपने कर्म और वाणी से परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखना सबसे बड़ी सेवा है। कभी अपनी किस्मत पर अभिमान मत करना। किस्मत की अस्थिरता को समझो, क्योंकि बारिश में जलते हुए मकान भी देखे गए हैं। कोशिश करते रहो, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। लोग तुम्हारी असफलताओं की गिनती नहीं करेंगे, वे केवल यह देखेंगे कि तुम कहां तक पहुंचे हो। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को स्वीकार करने वाला चिंता से मुक्त रहता है। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हर दिन एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य हमेशा अकेला खड़ा होता है, लेकिन अंततः उसकी ही विजय होती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सदा विजय होता है। सिंह की तरह बनो, जो भी करना है निर्भीक होकर करो। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति तुमसे मिलकर खुश हो, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि तुमसे मिलकर कोई दुखी ना हो। पछतावा समय की ऐसी निशानी है जो मनुष्य को केवल दुख देती है। हम किसी के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। जब कोई कहे कि वह तुम्हारा साथ देगा, तो उनसे यह पूछना जरूरी है कि वह साथ कब तक है, श्रेय मिले या ना मिले। अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद मत करो। आशा चाहे कितनी भी कम हो, वह निराशा से हमेशा बेहतर होती है। प्रेम केवल अपने कार्य और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। आशा मत खो, क्योंकि हर सुबह एक नया अवसर लाती है। किसी से बदला लेने का कोई अर्थ नहीं, माफ कर दो और दिल से उसे निकाल दो। आजकल के रिश्ते समझदारी और सहनशीलता से चलते हैं। जहां बात बढ़ जाती है, वहां रिश्ते टूटने लगते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास यह है कि तुम किसी की खुशी का कारण बनो, और दिन में कम से कम एक बार उस इंसान से बात करो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियो, अपने कर्म, सत्य और ईश्वर को स्मरण में रखो। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान मत दो कि लोग क्या कहते हैं, अपने कार्य करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। अगर धोखा खाओगे तो शायद सुकून से रह सको, लेकिन अगर धोखा दोगे तो कभी चैन नहीं पा सकोगे। जो करने से डरते हो उसे करना शुरू करो। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें बीज बनकर बार बार उगना है। हादसे जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे हौसले हर हादसे से बड़े हैं। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन शक्ति रहती है। उसके बाद वह रिश्तों को भी महत्व देना छोड़ देता है। इसलिए रिश्तों को सहेजने का प्रयास करो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे सहनशीलता का फायदा उठाए तो उसे जाने दो। महान बनने की कोशिश में इंसान बनने का धर्म मत भूलो। खुशबू अपने आप यह बता देती है कि कौन सा फूल है, इसलिए अपनी तारीफ खुद करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया वालों को खुश करने की कोशिश मत करो, दुनिया बनाने वाले को प्रसन्न करो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों का फल देगा। जो अपनी बातों पर टिक नहीं पाता, उसकी बातों पर यकीन मत करो। वह आज नहीं तो कल तुम्हें धोखा देगा। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह खत्म हो जाता है। निवेश केवल वहीं करो जहां से तुम्हें वापस मूल्य मिले, चाहे बात पैसे की हो, भावनाओं की हो या समय की। सत्य और स्पष्टता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो तुम्हारी सही बातों का भी गलत अर्थ निकालते हैं। उनके लिए सफाई देने में समय बर्बाद मत करो। सत्य को सजाने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप सुंदर है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जैसे माली हर पौधे का ध्यान रखता है, वैसे ही परिवार के हर सदस्य की भावनाओं का सम्मान करो। जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद इसे बदलने का फैसला नहीं करोगे। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। किसी को केवल सुनने की बजाय समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। खुद अच्छे बनो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे होने से किसी और की तला पूरी हो सकती है। आत्मसम्मान को कभी दूसरों के महत्व से कम मत करो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। क्षण भर चुभता है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर रहता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, लोग केवल तुम्हारी तस्वीर की सुंदरता को देख सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही करता है जो तुम्हारे जज्बातों की कदर करता है। जीवन की राहें आसान नहीं है, लेकिन मुस्कुराकर चलने में कोई हानि नहीं। कठिनाइयां तुम मजबूत बनाने आती हैं। यदि कोई तुम्हारी गलतियां निकालता है तो यह एक आशीर्वाद है, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हें पूर्ण बनाने के लिए अपना समय और ऊर्जा खर्च कर रहा है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कभी कभी वे रिश्तों को बचाने के लिए झुकते हैं। बारिश के बाद छतरी बोझ लगती है, लेकिन भगवान से जुड़ा हर रिश्ता समय पर तुम्हारे लिए सहारा बनता है। बिगड़ा नसीब भी संवर जाता है। जब सिर श्री कृष्ण के चरणों में झुकता है, उन चीजों के बारे में मत सोचो जो प्रार्थना करने के बाद भी नहीं मिली। उन अनगिनत आशीर्वाद को देखो जो भगवान ने बिना मांगे तुम्हें दिए हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्दों से तीखा कोई बाण नहीं। प्रभु कहते हैं, किसी का कुछ मत बिगाड़, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। हर किसी को अपने प्यार पर नाज होता है, लेकिन जब दर्द के साथ रिश्ता बन जाए तो प्यार दुख का रूप ले लेता है। याद रखो, सच्चा प्रेम हमेशा मुस्कान और सहारे का नाम है। तुम्हारी एक मुस्कान से किसी की तबीयत सुधर सकती है। प्यार में उपचार छिपा होता है। जीवन में सही उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम तो दीमक भी करती है, लेकिन उद्देश्यहीन जीवन आत्मा को खोखला कर देता है। जो व्यक्ति तुम्हें गलतियां करने की अनुमति देकर तुम्हें सीखने देता है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। क्रोध में भी अपने शब्दों को ऐसे चुनो कि बाद में तुम्हें अपनी ही नजर में शर्मिंदगी ना हो। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बार बार निराशा लाता है, उसकी अहमियत को कम कर दो, और जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसे सहेज कर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म अनुशासन के बिना तुम्हारे लक्ष्य केवल स्वप्न रहेंगे। जब मोह समाप्त होता है तो खोने का भय भी समाप्त हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, प्रेम हो या रिश्ता। जब मन निर्लिप्त हो जाता है, तब जीवन का सच्चा अर्थ प्रकट होता है। सूरज और घोड़े का चित्र लगाकर सफलता नहीं पाई जाती। सफलता के लिए सूरज से पहले जागो और पूरे दिन घोड़े की भांति मेहनत करो। केवल परिश्रम ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। मूर्ख ज्ञानियों से भी सीख नहीं लेते, जबकि ज्ञानी मूर्ख से भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। चिंतन करो तो यह स्पष्ट होगा कि जीवन में कष्ट देने वाला तुम्हारे करीब होता है। सत्य का साथ सदा ईश्वर का साथ है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, वे अपनी बर्बादी का बीज स्वयं बोते हैं। कोई रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। तुम्हारे जीवन में किससे कब और कैसे मिलना है, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। महान आत्माएं जो ईश्वर को प्राप्त कर लेती हैं, वे फिर संसार में जन्म नहीं लेती। ऐसा धन जो दूसरों को कष्ट देकर, धर्म के विपरीत कार्य करके या शत्रु के सामने झुककर प्राप्त हो, वह धन त्याज्य है। अपनी ऊर्जा अतीत पर पछतावा करने या भविष्य की चिंता करने में नष्ट मत करो। केवल वर्तमान में कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। आशा और विश्वास हमेशा सही होते हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन्हें किससे और क्यों करते हो। धोखा केवल झूठ से नहीं होता, बल्कि अपनेपन का नाटक करना भी धोखा है। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए ऐश बनाए रखने के लिए कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। सेवा का मूल्य मनुष्य नहीं, केवल ईश्वर दे सकते हैं। इसीलिए सेवा करो, लेकिन बदले की अपेक्षा मत रखो। प्रेम कभी स्वार्थ की पूर्ति का साधन नहीं है। प्रेम का सच्चा रूप एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना और भावनाओं को समझना है। यदि व्यक्ति संस्कार को शिक्षा से पहले, व्यवहार को व्यापार से पहले और भगवान को धन से पहले रखे, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में मिली हुई चीजों की कद्र करना सीखो। जो लोग तुम्हें देखकर व्यस्त हो जाते हैं, वे तुम्हारे अपने नहीं हो सकते, और जो सच्चे अपने होते हैं, वे तुम्हारे साथ होने पर हमेशा अपनी प्राथमिकताओं में तुम्हें स्थान देते हैं। जो लोग तुमसे जलते हैं, उनसे नफरत मत करो। वे तुम्हारी योग्यता और बेहतर होने का प्रमाण है।
इज्जत केवल भगवान के चरणों में ही निस्वार्थ होती है, जहां तुम रो भी सकते हो और दुनिया तमाशा नहीं बनाती। दोस्ती बर्बाद नहीं करती, बल्कि उसे निभाने वाला चाहिए। सच्ची दोस्ती का अनुभव ऐसा होता है कि पूरी दुनिया उसे याद रखती है। जो इंसान बार बार धोखा खाने के बाद भी उम्मीद करता है, वह सीखने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखो, अगर माफ करने के बाद भी किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता, तो यह संकेत है कि तुम उससे एक और धोखे की ओर बढ़ रहे हो। अपनी गलती पर हर इंसान वकील बनता है और दूसरों की गलती पर जज। लेकिन सच्चा धर्म यह है कि जो चीजें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वे दूसरों के लिए भी मत करो। अगर सुखी जीवन चाहते हो, तो लोगों की बातों को दिल पर लेना बंद करो। याद रखो, ऊपर वाला जब किसी के गए धोखे की सजा देता है, तो वह इंसान को बोलने लायक भी नहीं छोड़ता। किसी भी रिश्ते की नींव स्वार्थ पर नहीं होनी चाहिए। यदि कोई रिश्ता तुम्हारी मर्जी से जुड़ा है, तो उसमें सच्चाई और निष्ठा होनी चाहिए। कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। बीता हुआ कल केवल स्मृति है और आने वाला कल केवल संभावना। जो आज तुम पास है, वह सबसे बड़ा उपहार है। पलटकर जवाब देना कभी कभी गलत होता है, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे, तो लोग अपनी हदें भूल जाते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हें अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने कर्म को ध्यान से चुनो और भगवान पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ कमियां तुम में थी, कुछ दूसरों में। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग तुम्हारी कमियां गिनते रहे और तुम उन्हें नजरअंदाज करते रहे। जीवन में वफा और मर्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जब यह तुम्हारी आत्मसम्मान पर प्रभाव डाले, तो तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। चेहरे और हैसियत स्थायी हैं। सच्ची पहचान केवल चरित्र और कर्मों से होती है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत की उम्मीद मत करो, क्योंकि दुनिया अक्सर अपने रिवाज बदल देती है। रिश्ते या डोरी में अगर गांठ लग जाए, तो उसे सुलझने में समय लगता है। धैर्य रखो, लेकिन सावधानी भी बरतो। एक सच्ची नजर वही होती है जो अपनी कमियों को और दूसरों के गुणों को देखती है। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करो, लेकिन समझदार बनो। माफी देने का मतलब यह नहीं कि तुम दोबारा वही गलती सहन करो। जब परिवार के अपने सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने जैसे महसूस हो, तो समझ लो कि विनाश का समय निकट है। झूठे ज्ञान से सावधान रहो, क्योंकि वह अज्ञानता से भी अधिक खतरनाक है। रिश्ते, बातें और बिखरा हुआ घर समेटने में बहुत ताकत लगती है, इसलिए उन्हें संभालने का प्रयास करो, लेकिन उन्हें अनावश्यक मत टूटने दो। उस इंसान को कभी धोखा मत दो जो तुम्हें खुद से भी अधिक मानता हो। तुम्हारी इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इनसे श्रेष्ठ है। मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी परे तुम्हारी आत्मा है। जैसे जलते हुए दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, घटती नहीं। परिवर्तन से मत डरो। जो तुम खोते हो वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम पाते हो वह तुम्हारे लिए था। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन है। लोगों को समझने का प्रयास करो, परखने का नहीं। भरोसा रखो कि जब तुम किसी का अच्छा कर रहे हो, तब तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। मासूमियत इतनी भी ना हो कि लोग तुम्हारे साथ समय बिताएं और तुम इसे मोहब्बत समझो। मेहनत खामोशी से करो, क्योंकि उसका परिणाम खुद बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो बुझने के बाद भी राख नहीं बनते। इंसान अक्सर अकेला इसलिए हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। किसी पर अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग हमेशा एक जैसा होता है। कोशिश करो कि किसी से अनावश्यक नाराजगी ना हो, लेकिन अगर कोई नजरअंदाज करने की सीमा पार कर जाए, तो उसे अजनबी बना देना ही बेहतर होता है। तमाशा देखने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन दर्द सुनने वाले विरले ही होते हैं। बोले गए शब्द, बिता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। अब डर घाव से नहीं, उन लोगों से है जो चोट देकर मुस्कुरा देते हैं। जीवन की रंगोली में अब पहले जैसे रंग नहीं रहे। लोग अब अपने शब्दों में झूठ और छल भरने लगे हैं। याद रखो, दुनिया तुम्हारे बारे में सिर्फ अंदाजा लगाती है, लेकिन तुम खुद जानते हो कि तुम कौन हो।
दूसरों के चरित्र पर शक कर से पहले अपने भीतर झांकना जरूरी है। जिंदगी एक वीडियो गेम की तरह हो गई है। हर लेवल के बाद अगला और कठिन होता है। शराफत को कमजोरी मत बनाओ। शरीफ इंसान अक्सर चुप रहता है और बदमाश यह सोचता है कि उसे जवाब देना नहीं आता। वह इंसान जो तुम्हें तकलीफ में देखकर खुद रो पड़े, वह कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। अपने दोषों को स्वीकार करो, क्योंकि हर बार सामने वाला ही गलत नहीं होता। अकेले रोने का हुनर भी अद्भुत है। सवाल भी अपने और जवाब भी अपने। एक वादा खुद से करो कि जहां गलत ना हो वहां सिर नहीं झुकाओगे, और जहां रिश्ते आंसू पहुंचने की बजाय आंसू देने लगे, वहां उस रिश्ते को खत्म कर देना ही सही है। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाओ। तन का काला चलेगा, लेकिन मन का काला नहीं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझना बंद करें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। ठोकरें खाने के बाद यह समझ में आता है कि दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। अगर स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हिम्मत इतनी थी कि समंदर पार कर सकते थे, लेकिन मजबूरी ऐसी हुई कि 2 बूंद आंसू ही डुबो गए। किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि यह दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन कर्म का न्याय कभी कमजोर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे इंसान वही हैं जो अपने फन में माहिर ना होकर भी दिल से जुड़ते हैं। छलकते पैमाने ऊंचाई से नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई से भरते हैं। गजब है मेरी माया, जब तुम खुद को लायक नहीं मानते तब भी मैंने तुम्हें अपनाया। अर्जुन ने मुझसे पूछा था, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। मैंने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। यह वाक्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। प्रेम अपनी जरूरत पूरी करने का साधन नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ देता है और भावनाओं को समझता है। अगर तुमने एक इंसान से 2 बार धोखा खाया तो गलती तुम्हारी ही है। रिश्तों में दिल साफ रखने से लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन याद रखो, ईमानदारी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी खुद को मना लेना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। हर जिद खुशी नहीं देती। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा सकते हैं। इसलिए जहां संवाद टूटे वहां धैर्य से समझने और समझाने का प्रयास करो। झूठी कस्में विश्वास को मार देती है। ईश्वर कहते हैं, आज के बुरे वक्त को हराकर कल के अच्छे वक्त को जीतना ही जीवन का असली उद्देश्य है। धोखा उन्हीं से मिला जिन पर नाज था, लेकिन याद रखो, जब दुश्मन अपने बन जाए तब लड़ाई और कठिन हो जाती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह तभी मिलती है जब तुम रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हो। चेहरे की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। अगर जुबान हो, शब्दों की मिठास ही इंसान की असली पहचान होती है। दिल पर लगी चोटों को जुबान पर लाने का कोई फायदा नहीं। जो बीत गया उसे अनुभव मानकर आगे बढ़ो। जीवन की कोई भी परेशानी तुम्हारी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। किसी का अपमान करोगे तो असल में अपना ही सम्मान खो दोगे। खामोशी कई बार सबसे अच्छा जवाब होती है। शब्दों की तलवार रिश्तों को तोड़ देती है। फूलों की तरह तन्हा रहना सीखो। कभी टूट जाओ तो खुद को संभालो, और अगर कोई तोड़ दे तो खुद को और मजबूत बनाओ। दुनिया में कई लोग वैसे नहीं होते जैसे वे खुद को दिखाते हैं। अगर स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। यही जीवन का असली सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबके साथ होकर भी अकेला महसूस करना सबसे बड़ा दर्द है। ये इंसान को अंदर से मार देता है। तेरा ना मिलना मेरा नसीब है, लेकिन तुझे तू चाहना मेरी किस्मत है। रिश्ते निभाने के लिए मुलाकात जरूरी है, क्योंकि भूल जाने से पौधा भी सूख जाता है। सबसे आकर्षक चीज जो किसी महिला के पास हो सकती है वह है उसका आत्मविश्वास। लेकिन याद रखो, इंसान को अपने अच्छे वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी ऐसी मेहमान है जो बिना बताए छोड़कर चली जाएगी। कुर्सी खाली रह जाएगी और तस्वीर मेज पर। भगवान पर विश्वास रखो, तुम्हारी हर प्रार्थना और हर इया का हिसाब समय पर मिलेगा। श्री कृष्ण की कृपा और गीता की सीख पल भर में भाग्य बदल सकती है। अगर तुम अपने दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, लेकिन अगर सुख की ओर ध्यान केंद्रित करोगे
तो जीवन आनंदमय होगा। सत्य तुम्हें अंधकार से प्रकाश में लाता है, जीवन की निराशा को आशा में बदलता है। लोग कहते हैं बदल गए हो तुम, लेकिन टूटे हुए फूलों का रंग बदल ही जाता है। बड़ा लक्ष्य रखने वालों को बड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ता है। जो तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है, चाहे वह सम्मान हो या धोखा। शुरुआत चाहे जैसी हो, परिणाम तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर करता है। जापान में टूटी हुई चीजों को सोने से जोड़ा जाता है। यह सिखाता है कि टूटने के बाद भी तुम और भी अनमोल बन सकते हो। अपनी गलतियों से सीखो, खासकर उन गलतियों से जो तुम्हें लोगों को पहचानने में हुई। धैर्य का स्वाद कड़वा हो सकता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। जो तुम्हारा नहीं है उस पर अधिकार जताने का प्रयास मत करो, और जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे अपना दर्द मत बताओ। जो इंसान उतार चढ़ाव के बाद भी तुम्हारा साथ देता है उसकी हमेशा कद्र करो। मासूम बने रहना आसान नहीं है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर किसी की सुनो, लेकिन सब पर विश्वास मत करो, क्योंकि जो जीवन तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझदार बनाती है वही तुम्हारी सच्ची शिक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना आराम किए निर्काम करता है उसे खुश रखना सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वह अपना हो या अपनों का इंसान, खामोश रहते रहते, सफाई देते देते और रिश्ते निभाते निभाते थक जाता है। लेकिन याद रखना, जो सच्चाई से कर्म करता है वह हार कर भी जीतता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, लेकिन इंसान उसी की गिनती करता है जो उसे नहीं मिला। जहां कोशिशों का कद बड़ा हो वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। भावनाओं से पहले अपने आदर्श और आत्मसम्मान को रखना सीखो। जो लक्ष्य का पीछा करते हैं वे टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनते हैं। क्रोध करना मूर्खता की निशानी है। वह केवल तुम्हारी ऊर्जा नष्ट करता है। जिसकी वाणी कठोर हो सकती है लेकिन दिल सच्चा है, वह किसी को धोखा नहीं देता। याद रखो, हम अपने कर्म चुनते हैं और हमारे कर्म हमारा परिणाम तय करते हैं। जिसकी मति और गति सत्य की ओर होती है उसका रथ आज भी श्री कृष्ण स्वयं चलाते हैं। मन और आत्मा की शुद्ध के लिए भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करना सबसे उत्तम है। घमंड को आने मत दो, लेकिन आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। कभी कभी जीवन में आत्मसम्मान के लिए कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। अर्जुन को गीता में मैंने यही समझाया था कि सारा बोझ मुझ पर छोड़ दो और अपने धर्म का पालन करो। अपनी अहमियत उन आंखों में देखो जो तुम्हें पाने से ज्यादा खोने से डरती है। अगर एक मिट्टी का दिया रात भर अंधे से लड़ सकता है तो तुम क्यों हार मानोगे? अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो पूरा संसार तुम्हें प्रेम से भरा हुआ दिखेगा। जो तुम्हारे हिस्से का है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जिंदगी वही लौटा आएगी जो तुमने दूसरों को दिया है। निर्माण करने वाला शिकायत नहीं करता, और जो शिकायत करता है वह कभी निर्माण नहीं कर सकता। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। छोटे इंसान बड़े मौके पर साथ देते हैं और बड़े लोग छोटी बातों पर अपनी औकात दिखा देते हैं। तुम्हें केवल अपने आप से मुकाबला करना है। खुद को हर दिन बेहतर बनाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार गहराई से आता है वह तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करता है। विचारों को शुद्ध रखना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि निष्क्रियता केवल तुम्हारे समय और ऊर्जा को नष्ट करती है। याद रखो, संसार में कोई भी व्यक्ति मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। यह हमारा व्यवहार और हमारे शब्द हैं जो रिश्तों की प्रकृति तय करते हैं। मनुष्य क्रोध को, प्रेम से पाप को, सदाचार से लोभ को, दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। मुश्किल वक्त जीवन का आईना है जो तुम्हारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। कर्म का थप्पड़ इतना भयंकर होता है कि यह जमा हुआ पुण्य भी समाप्त कर सकता है। इसलिए अपने कर्मों में हमेशा शुद्धता और निष्ठा रखो। अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसी जीत अक्सर रिश्तों को हार में बदल देती है। दुनिया दिल से नहीं, जरूरतों से प्यार करती है। इसलिए किसी को इतना मत चाहो कि खुद टूट जाओ। विश्वास करो, लेकिन सावधानी के साथ प्रेम करो।
लेकिन अपनी आत्मा को सुरक्षित रखते हुए हर किसी से सुनो।